बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सचेंज के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट मैच जो 14 दिसंबर से जिसका आगाज होने जा रहा है पर्थ के मैदान में, इसको वेस्ट टेस्ट का भी नाम दिया गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसको इस ग्राउंड को जो स्टेट है ये, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, तो यहाँ पर अब जो क्रिकेट हुआ करेगी उसको वेस्ट टेस्ट का नाम दिया जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट एवर वेस्ट टेस्ट। और पाकिस्तान के लिए ये कैसा टेस्ट बनता है, इसके हवाले से तो हमें पता चलेगा, जाहिर बात है, इस मैच के बाद ही, बल्कि पहले दिन भी काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि हम ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। लेकिन सर, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए कुछ परेशानियां हैं इस टेस्ट मैच को लेकर के। उससे पहले आपको पता है कि अबरार अहमद अनफिट हो गए। अब उनकी जो MRI रिपोर्ट है वो आ गई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस्म की इंजरी है उनको, क्या परेशानी की बात है, या हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। कुछ बात करेंगे कि जनाब, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम पहुंची हुई है वहां पे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान की टीम बगैर डॉक्टर के जब ट्रैवल करेगी तो इसी तरह के फिटनेस के मसाइल आएंगे ना जनाब आपको, और फौरी इलाज नहीं होगा तो फिर इसी तरह के मसले बनेंगे। इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। साजिद खान तैयार हो गए हैं जी। साजिद खान को क्यों तैयार किया गया और किस मकसद के लिए रेडी किया गया है, इस हवाले से भी आपके साथ बात करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पर्थ में किन बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा, पाकिस्तान की टीम किन बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी, क्या स्पिनर खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं टीम के कैंप से, आपको अपडेट करेंगे मुकम्मल तौर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, 4 रोज़ा मैच तो डन एंड डस्टेड हो गया। आज बारिश ने इस मैच को जो है वो होने ही नहीं दिया, एक बॉल भी होने नहीं दी, और यूं ये मैच आखिरी जो चौथा दिन था इस मैच का वो वॉश आउट हो गया और मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन इस मैच से पाकिस्तान को क्या मिला, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिवाय शान मसूद की सेंचुरी के पाकिस्तान को और तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा आइडिया हो गया पाकिस्तान को कि हमें कौन से फास्ट बॉलर्स को 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खिलाना है, और फिर यह भी आइडिया हो गया कि हमारे लिए स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर यह भी पता चल गया कि हमारा एक स्पिनर अनफिट हो गया। सो एक शान मसूद की डबल सेंचुरी और दूसरा अबरार अहमद का अनफिट होना, हमें तो ये मिला है। और जो ऑस्ट्रेलियन PM11 थी, उसके जाहिर बात है कि जो रैनशाह की सेंचुरी है वो उनके लिए बड़ा अच्छा वो शगुन साबित हो सकती है आगे चल करके, क्योंकि पुराने खिलाड़ी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इन लड़कों की जगह बनने वाली है। इसके अलावा मार्कस हैरिस जो हैं वो, और बेनक्राफ्ट जो हैं, इन तीनों के लिए मौके हैं। कैमरन ग्रीन जो है वो भी अपनी जगह बना सकते हैं आगे चल के टेस्ट क्रिकेट में। सो इस वजह से उनके लिए मैं ये समझता हूं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए बनी है कि जो हमें रिक्वायर थी प्रैक्टिस, वो हमें नहीं मिल सकी। पाकिस्तान के लिए टेंशन ये है कि अभी तक जब हम मैदान में मानू का ओवल में गए हैं तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में खेल रहे हैं। एक तो टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 29-30 था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा हमारा क्रिकेट सीजन में मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में, तो वो वाला वेदर था। और साथ में जनाब ऐसा लग रहा था कि कंडीशंस भी ग्राउंड की वही हैं, वैसे ही स्लो आउटफील्ड वाला और थकी टूटी पिच वाला ग्राउंड, और उसके ऊपर हमारे बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए, जिस तरह से हमने इंग्लैंड के खिलाफ हमारे बॉलर्स को विकेट्स नहीं मिल रही थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट्स नहीं मिल रही थी, और बल्लेबाज ही बस मारे जा रहे थे। उन्होंने 500 मार दिया, उन्होंने 600 मार दिया, तो कुछ इसी किस्म की पिच जो है वो ये दिखाई दी। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में पर्पस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम पर्थ पहुंचेगी और वहां पे बाउंसी ट्राउंसी पिच के ऊपर जब पाकिस्तान के बल्लेबाजों के करीब से जू जू करके बॉलें निकलेंगी, तो वो कहेंगे भाई अब आए हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पर्थ। तो उस पर्थ में क्या फर्क पड़ने वाला है ये अब हमें देखना है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जी अब ये कंफर्म हो गया है कि अबरार अहमद इज आउट ऑफ पर्थ टेस्ट। एटलीस्ट पर्थ के टेस्ट से अबरार अहमद को अब कंफर्म हो गया है कि पीसीबी ने कह दिया कि वो रेस्ट करेंगे, ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पर्थ टेस्ट। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कैसी आई है, स्कैन उनके कैसे हैं, तो जी स्कैन काफी एनकरेजिंग है, डिस्करेजिंग नहीं है। एनकरेजिंग इस हवाले से कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, हल्का फुल्का स्ट्रेस सा कोई है और वो भी रेस्ट के साथ ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि जी इसमें बेहतर यही है कि ये इंजरी कहीं बिगड़े ना, वैसा ना हो जैसे नसीम शाह के साथ हुआ कि उसको इंजेक्शन लगा लगा के खिलाते रहे। तो उन्होंने कहा कि इस बार हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, हम इसको रेस्ट देंगे जब तक ये फुली फिट नहीं होगा, हम इसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। उसके बाद आगे इम्पॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है, तो ये इस वजह से ऐसा हम नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि उनकी जगह कौन आएगा। तो साजिद खान को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है एज कंपेयर टू जाहिद महमूद, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि साजिद खान क्योंकि एक ऑफ स्पिनर है और ऑफ स्पिनर इज वेरी इफेक्टिव नॉर्मली यूजुअली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। आपने ये देखा ही होगा, मतलब ओपनर से लेके नीचे तक मिडिल ऑर्डर तक उनके पास काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो इस वजह से जो ऑफ स्पिनर है वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इसलिए साजिद खान को रेडी रहने का कह दिया गया है। साजिद खान को ये कहा गया है कि आप तैयार रहें, आपको किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है और अबरार अहमद की जगह आप ले सकते हैं। बट कैसे कि अगर ये कंफर्म हो जाए कि वो इस टेस्ट मैच के बाद अगला टेस्ट मैच भी स्किप कर रहे हैं तो फिर अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम रिस्क नहीं लेगी। इस टेस्ट मैच के दौरान उनका पूरे का पूरा मुआयना जारी रखा जाएगा और उनकी रिकवरी को देखा जाएगा। अगर वो रिकवर कर जाते हैं, नेक्स्ट मैच के लिए फिट हो जाते हैं फुली फिट, तो फिर शायद साजिद खान को ना बुलाया जाए। लेकिन अगर डॉक्टर्स को मजीद आगे जाके ये पता चलता है कि अबरार अहमद फिट नहीं है इस सीरीज़ के लिए, आगे शायद ना खेल सके, तो फिर साजिद खान को बुलाया जा सकता है। सो इट कुड बी अ वेरी बिग चांस फॉर साजिद खान टू कम बैक। शहीद का बेटा साजिद खान, उनके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। अब मसला ये है कि देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि आपके पास अबरार अहमद तो है नहीं, और ये जो अबरार अहमद इज अ सॉर्ट ऑफ बॉलर कि आप उसको इवन ऐसी पिच के ऊपर भी खिला सकते हैं क्योंकि उसके पास कुछ मिस्ट्री डिलीवरीज हैं, उसके पास वेरिएशन है। तो आप उसको किसी ऐसी पिच के ऊपर भी खिला सकते हैं जहां पे नॉर्मली स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती। लेकिन अब ये झटका तो है पाकिस्तान के लिए, इट्स अ सॉर्ट ऑफ जोल्ट फॉर पाकिस्तानी टीम बिफोर दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने सीरीज का किक ऑफ करना है यहाँ से, तो झटका है अबरार अहमद का ना होना। भले आप कुछ और प्लान कर रहे हो, लेकिन अबरार अहमद तो ज़रूर आपके उसमें थे कि आपने उनको ज़रूर खिलाना है। अब मसला यह है कि अबरार अहमद अगर नहीं है तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन से फास्ट बॉलर्स खेलेंगे या कोई स्पिनर भी आएगा। तो खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इस वक्त गौर कर रही है कि हम स्पिनर के साथ जाएंगे नहीं, हम जो है वो पाकिस्तान विल गो विद ऑल द सीमर्स, क्योंकि ये पिच फास्ट बॉलिंग को मदद करती है, स्पिनर्स को उस तरह से मदद करती नहीं है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। देखिए, मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज ये कहता है कि स्पिनर आपकी टीम में हर सूरत होना चाहिए, भले जितनी भी मर्जी फास्ट पिच हो। स्पिनर को बाउंस भी बहुत सूट करता है, और अगर हल्की सी टर्न आपको आखिरी इनिंग्स में भी मिल जाती है, चौथी इनिंग्स में भी मिल जाती है, तो भाई वो फ़ायदा मंद तो है। और फिर अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ हाथ हो जाता है, वैसे तो ये आखिरी बार पिच देखेंगे और देख के चेक करेंगे कि उससे पहले ही मतलब वो अनाउंस नहीं करेंगे अपनी प्लेइंग 11, लेकिन फिर भी अगर हाथ हो जाता है, पिच पता चलता है कि वो स्पिनर्स के लिए मददगार निकली है और ये फास्ट बॉलर्स को साथ में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप इन पिच है, ये वहाँ की पुरानी पिच नहीं है बल्कि पिच ड्रॉप इन पिच फिक्स की गई है। तो ड्रॉप इन पिच जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है कि पुरानी पिच की तरह ही हो।
तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ हाथ भी हो सकता है, जैसे मानो का ओवल में पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ कि हमें कंडीशंस का फ़ायदा उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। सो इसलिए पिच को देखकर पाकिस्तान को प्लेइंग 11 बनानी चाहिए। और व्हाई डोंट यू गो विद नोमान अली? अगर आप लेकर के आए हैं तो नोमान अली को ज़रूर मौका दें, खिलाएं उनको और देखें उनको कि वो आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में मददगार साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आपको इतना ही उन पर यकीन ही नहीं है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में मददगार होने का, तो फिर भाई उनको लाना ही नहीं था, फिर किसी ऐसे बॉलर को लाना था कि जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में मददगार साबित हो। ये तो हमारी सिलेक्शन का मेयार है कि हम लाते हैं और ला के बंदे को खिलाते नहीं, कहते हैं जी कि वहां जाके हमें पता चलता है कि हम तो गलत बंदे को लेकर के आ गए। तो इस वजह से पाकिस्तान को नोमान अली को मौका देना चाहिए। ये बिल्कुल ही एक, जिसको आप कहते हैं ना, वन साइडेड किस्म की बन जाएगी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, एक ही तरह का मोनोटनी सी आ जाएगी और फिर बोरिंग हो जाएगा। अगर फास्ट बॉलर जो है वो उनको मदद नहीं मिलती ग्राउंड से, तो फिर करेंगे क्या आप? आपके पास कोई हल ही नहीं है। फिर आप बाबर आजम से बॉल करवाएंगे, इमामुल हक से बॉल करवाएंगे, सऊद शकील से बॉल करवाएंगे, खुद शान मसूद भी थोड़ी बहुत मीडियम फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। फिर वही चला जाएगा, पाकिस्तान बैकफुट पे चला जाएगा और पाकिस्तान पहले दूसरे दिन ही मैच हार जाएगा कि जनाब ये हमारे बस का रोग नहीं है, हम अब इसको किस्मत पे छोड़ देते हैं और ख़ुद को तकदीर के हाथों दे देते हैं कि जो हमारे साथ होना है वो हो जाए, जैसा इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान करता रहा अपने होम ग्राउंड पे। तो मेरा तो मशवरा ये है कि एक स्पिनर ज़रूर खिलाइए, एक स्पिनर ज़रूर खिलाइए। आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाइए, एक स्पिनर के साथ जाइए, ठीक है, और एक ऑलराउंडर खिला लीजिए, ठीक है, एक ऑलराउंडर खिला लीजिए। तो आपकी प्लेइंग 11 मतलब मैं बना देता हूं। अगर ज़्यादा मसला है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इमाम, अगर आप इमाम के साथ जाना चाह रहे हैं, वैसे मेरा तो साइम अयूब होता, अगर मैं खिलाता तो मैं साइम अयूब को खिलाता, लेकिन उसको बेचारे को वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं करवाई गई, तो पहले मैच में कैसे खिलाया जा सकता है। और लैक ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट भी अभी वो, क्योंकि नेशनल T20 खेल करके गया है। तो अगर आप इमाम और अब्दुल्ला के साथ ओपनिंग करवा रहे हैं, तीसरे पे शान मसूद है, चौथे पे जो है वो बाबर आजम है, पांचवें के ऊपर आपका सऊद शकील आ जाएगा, छठे के ऊपर आपका सरफराज अहमद आ जाएगा, तो 6 तो आपके ये बल्लेबाज हो गए। अब 7वें के ऊपर आप रखिए फ़हीम अशरफ को, ठीक है, 8वें के ऊपर आप नोमान अली को कीजिए, 9वें के ऊपर आप रखिए जनाब खुर्रम शहजाद को, आप रखना चाह रहे हैं 9वें के ऊपर खुर्रम शहजाद को, बिस्मिल्लाह रखिए। 10वें के ऊपर आपने हसन अली को खिलाना है और 11वें के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी। मतलब यही प्लेइंग 11, या नुमान अली को 11वें पे कर लें। शाहीन शाह अफरीदी तो खुद को अब बड़ा अच्छा बल्लेबाज समझते हैं कि नाराज़ ही ना हो जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 11 प्लेयर जो बनेंगे तो ये ठीक है प्लेइंग 11। हाँ, अब आप ये करना चाह रहे हैं कि चारों सीमर खिलाएं, यानी 7वें पे भी आप अगर एक बल्लेबाज लेके आना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सलमान अली आगा, और उससे आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर का काम लेना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। सलमान अली आगा इज द ओनली वन इन पाकिस्तानी टीम राइट नाउ कि जो मुनासिब ऑफ स्पिन कर सकता है, मुनासिब ऑफ स्पिन कर सकता है, यानी वो उसको ज्यादा मौका मिलता है बॉल करने का, डोमेस्टिक में भी और यहां भी वो मुनासिब ऑफ स्पिन कर सकता है। तो ये एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा कि आप 7वें पे उसको एज एन ऑलराउंडर रखिए और उसके बाद फिर 4 सीमर्स रख लीजिए, यानी स्पिन बॉलिंग, स्पिन इसको कहते हैं बैटिंग ऑलराउंडर की, जिसका बैटिंग बेसिक चीज है, साथ में वो बैट्समैन हु कैन बॉल एज वेल, और जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है उसको कहते हैं अ बॉलर हु कैन बैट एज वेल, यानी उसकी फर्स्ट स्किल जो है वो उसकी बैटिंग होती है और इधर से उसकी बॉलिंग होती है। तो वो भी मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर 7वें पे आप सलमान अली आगा को रखते हैं या 6ठे पे रखते हैं और 7वें पे सरफराज को रख लेते हैं, सरफराज तो फिर आखिर भी चले जाएगा, और फिर 8वें पे आपके फ़हीम अशरफ हो जाए, 9वें पे खुर्रम शहजाद, 10वें पे जो है वो आ जाए आपके हसन अली और 11वें पे शाहीन शाह अफरीदी। खुर्रम शहजाद को इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे उसमें दमखम नज़र आया है, और प्लस वो मतलब 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो एक ही टीम में एक जैसे हो जाएंगे ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए उनको समझना, थोड़ा एक मोनोटनी सी आ जाएगी। तो इधर से ठीक है कि आप एक थोड़ा, उसके पास स्पीड भी है, ज़्यादा स्पीड है एज़ कम्पेयर टू मीर हमजा, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। आपके ख्याल में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए?
मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।